हेलो दोस्तों, आज हम सोलो लेवलिंग के सीजन 3 का मानहवा एक्सप्लेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीजन 2 का एपिसोड 13 जहां पर खत्म हुआ था, हम उसके बाद से ही स्टार्ट करने वाले हैं। जहां पे आखिर में हमने देखा था जिन्वो जिसे बी रैंक का गेट समझ के उसके अंदर गया था, लेकिन वो ए रैंक का गेट बन गया था। यानी कि जब तक वो मेन बॉस को नहीं हरा देता वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो नए अंदाज के साथ मैंने इसे शुरू किया है, तो आप लोगों को जरूर मजा आएगा। एंड अगर मजा आए तो दोस्तों में जरूर शेयर कर देना एटलीस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्वो गेट के अंदर आने के बाद कहता है, पता है क्या, जितनी बार मुझे ऐसा लगा है कि ये रेड गेट ही है, बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। लगता है इस गेट के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिन्वो उसकी माँ की बात याद करने लगता है, जहाँ पे जिन्वो की माँ जिन्वो के पिता के बारे में बात कर रही थी। तुम्हारे पापा एक हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे और उनकी लोगों को बचाने की इच्छा को देखकर मैं उनके प्यार में पड़ गई और शादी कर ली। अब मैं बेझिझक कह सकती हूँ उनका खून तुम में ही दौड़ रहा है, लेकिन ज्यादा मेहनत मत करना, समझ गए तुम। जिन्वो यहाँ पर उसकी माँ की बातों को याद करने लगता है और थोड़ा हंसता है। और फिर जिन्वो हंसकर कहता है, मैं सच में किस्मत वाला हूँ कि मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं हंटर बनने से पहले, और अब भी मुझे एक हंटर का काम वो करने दे रही है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मुझे इस बार तो ज्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। और फिर हम जिन्वो के चारों तरफ देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके थे, जिसके चलते जिन्वो ने अपनी शैडो आर्मी को बुला लिया था। मुझे ये किसी भी तरह से एक दिन में खत्म करना होगा। एंड उसी के बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर ग्रुप एंड शैडो आर्मी के बीच में युद्ध होता है, जहाँ पे हम देखते हैं शैडो आर्मी के मैजिशियन ग्रुप आग का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को हरा रहे थे और वहाँ पे बड़े बड़े धमाके कर रहे थे। उसके बाद जिन्वो कहता है, एक शिकारी का जन्म शिकार के लिए ही होता है। और फिर हम जिन्वो के आसपास देखते हैं, जहाँ पे उसका शैडो आर्मी ही सब कुछ संभाल रहा था और उसे कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो मेडिटेशन कर रहा था। शिकारी मॉन्स्टर्स के लिए कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमें अच्छे से उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो जब मेडिटेट कर रहा था तब एक आदमी आके उससे ये कहता है, एक शिकारी को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो खुद शिकार न बन जाए। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इग्रिस इधर मॉन्स्टर्स का बुरा हाल कर रहा था और दूसरे भी जो शैडो आर्मी के थे वो भी मॉन्स्टर्स का बुरा हाल कर रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। इन दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। हमें दोनों एस रैंक हंटर्स को दिखाया जाता है जो झगड़ा कर रहे थे। उधर शैडो आर्मी के सभी जोर जोर से चीख रहे थे क्योंकि मॉन्स्टर्स को उन्होंने हरा दिया था। और इधर एक एस रैंक हंटर एक आदमी को परेशान करते हुए कह रहा था, चाहे तुम 10 या उससे भी ज्यादा या फिर 100 मॉन्स्टर्स को ही क्यों ना मार लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर वो ए रैंक हंटर यहाँ पे बड़ाई करते हुए कह रहा था, तुम्हें मॉन्स्टर्स को बिना रुके मारना चाहिए। उसके बाद हम बेरू को देखते हैं जिसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। उसके बाद हम जिन्वो की माँ और बहन को देखते हैं जो कि शॉपिंग मॉल गए थे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। उसके बाद जिन्वो कहता है, ये अनजान सा औरा शायद वही हो सकता है। उसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं और उसके आसपास उसका शैडो आर्मी सर झुकाए खड़ा था। जिन्वो अपने टाई को लूज करते हुए कहता है, चलो तो फिर अगले टारगेट की तरफ जाते हैं। उसके बाद हमें बाकी हंटर्स को दिखाया जाता है और उनमें से एक हंटर क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है शिकार रोकने के लिए। उसके बाद हमें एक डंजन का गेट दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से हाँफ रहा होता है। वो आदमी हैरान होकर कहता है, तुम कौन हो तुम? उसके बाद वो आदमी कहता है, वो हम में से नहीं है, बहुत ही शातिर तरीके से छुपा हुआ है, द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट। उसके बाद हम उस आदमी को साइड से देखते हैं, योग्यवंत तुम इधर क्या कर रहे हो? वो आदमी उससे पूछता है, मैं यहाँ पर ईस्ट टेरिटरी का इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। यानी कि तुम उस छोटे ईस्ट टेरिटरी की बात कर रहे हो जहाँ पर वो शैडो मोनार्क है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम उस जगह का ध्यान रख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि शासकों ने लेगिया को दक्षिण की तरफ छोड़ दिया है, मैं वो जगह उनसे ले लूंगा। हमें उसके बाद कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग रहे थे और वो शैडो मोनार्क, वो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक आर्किटेक्ट अपना रोल अच्छे से निभा रहा है। एक और बात जो कि काफी आकर्षक खबर है। और फिर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि हंस रहा था। उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, हमने ये जान लिया है कि वहाँ पर ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट मौजूद है। इसके बाद वो आदमी हंसते हुए कहता है,
मजेदार। तुम ये बताने के लिए यहाँ पर आए, तो अब आप क्या करने वाले हैं? अगर तुम इतने दूर ये सब बातें बताने के लिए आए तो इसका मतलब होता है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर लुभाने के लिए आए हैं। एक बंदा जिसे ये भी नहीं पता कि उसके पास फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट हो सकता है, वो आदमी धीरे धीरे चलते हुए ये बताने लगता है, और फिर वो आदमी ये कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर क्यों है। क्या वो हमारे प्लान में दखल अंदाजी करने वाला है? वहाँ पे हमें और एक इंसान को दिखाया जाता है, एक छोटी सी जगह ईस्ट टेरिटरी। कहे तुम कोरिया की बात तो नहीं कर रहे? क्या ये तुम्हारे लिए आकर्षक है? मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, मुझे नहीं लगता कि आपको इस आदमी के साथ अभी खेल खेलना चाहिए। रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। वो आदमी हमले के लिए तैयार हो जाता है। बेशक यहाँ पे ये आदमी भी बिजलियों के चमक के साथ अपने हथियार निकालने लगते हैं। तो फिर भाग के दिखाओ। और फिर वो आदमी एक छलांग के साथ सीधा ब्लेड लेकर दौड़ने लगता है। वो आदमी आइस मैजिक का यूज करके ब्लेड को रोक लेता है। उसके बाद वो हंसने लगता है और फिर एक धमाके की आवाज आता है। बूम! धमाका बहुत ही जोरदार होता है, जिससे कि वो पूरी जगह बिल्कुल तहस महस हो जाता है। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें रेड गेट का बाहर का एरिया दिखाया जाता है। क्या ये तुम हो? एक मॉन्स्टर जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम वही कमीने हो जिसने मेरे भाइयों को मारा। तुम इस जगह पर पहुंच भी गए, बल्कि तुम्हें हमारा भाषा भी पता है। वो मॉन्स्टर किंग जिन्वू को देखते हुए कहता है, यही अंत है तुम्हारा। हमारे दोस्त अभी भी छुपे हुए हैं, चलो सभी बाहर निकलो। वो मॉन्स्टर किंग चिल्लाते हुए कहता है और अपने दोस्तों को आवाज देता है। आवाज देने के बावजूद हम देखते हैं कोई भी बाहर नहीं निकलता है। हम देखते हैं पहले तो उस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। सभी कहाँ है? उसके बाद जिन्वू कहता है, बेवकूफ, बाहर आ जाओ। जिन्वू उसके शैडो आर्मी को ऑर्डर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं उनके शैडो आर्मी के हाथों। उसके बाद धीरे धीरे हमें शैडो आर्मी के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है और मॉन्स्टर्स की लाशों को भी दिखाया जाता है। उसके बाद जिन्वू कहता है, लग रहा है कि अब कोई भी नहीं बचा। ये क्या है? मॉन्स्टर किंग देखकर तो बिल्कुल हैरान हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करने वाला होता है, लेकिन जिन्वू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके पीछे उसका पूरा शैडो आर्मी था। हम शैडो आर्मी के ऑल मेंबर्स को देखते हैं एंड उसके बाद तुम कमीने! वो मॉन्स्टर जोर से चीखता है और हमेशा की तरह जिन्वू बस ऑर्डर देता है, मार दो इसे। ऑर्डर सुनने के तुरंत बाद ही इग्रिस एंड बीरू हमला कर देता है उस मॉन्स्टर किंग के ऊपर, और साथ ही साथ बाकी शैडो आर्मी के मेंबर्स भी। बाकी कुछ गिने चुने बचे हुए मॉन्स्टर्स भी जोर से चीखते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। फिर दोनों ग्रुप के अंदर फिर से वैर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जिन्वू बस खड़ा हुआ था एंड उसके बाद ही दो मॉन्स्टर आगे आते हैं और उस पर हमला करते हैं। लेकिन जिन्वू के पीछे से वो बियर किंग निकल जाता है और उन दोनों मॉन्स्टर्स को भी मार देता है। मॉन्स्टर किंग जोर से चीखता है और कहता है, तुम सभी कमीने मेरे साथ खेल मत खेलो। जिन्वू इधर मॉन्स्टर की तरफ शांत नजर से देखता है एंड इग्रिस एंड बेरू को ऑर्डर दे देता है। वो दोनों जिन्वू के आंखों के इशारे समझ गए थे और इसके बाद वो मॉन्स्टर किंग पर हमला कर देते हैं। बेरू मॉन्स्टर किंग का दाहिना हाथ काट देता है और इग्रिस उस मॉन्स्टर का बायां पैर काट देता है। वो मॉन्स्टर किंग डिसबैलेंस्ड हो जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। जहाँ पे देखते हैं हम शैडो आर्मी का जायंट उस मॉन्स्टर किंग के सामने खड़ा हुआ था। वो जायंट रिवर्स ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर किंग के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। जिन्वू इधर धीरे धीरे बारिश में चल के उसकी तरफ आ रहा था। मॉन्स्टर किंग जिन्वू को देखता है और जिन्वू उससे सवाल पूछता है, मेरे प्रश्नों का जवाब दो, ये कम दर्दनाक हो सकता है अगर तुम चाहो तो। उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद जिन्वू कहता है, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, सिस्टम दखल अंदाजी कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही अपने तरीके से खुद सब कुछ सीख जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू एक बटन पर क्लिक करता है, जिससे हमें बिजली जैसा स्पार्कल दिखाई देता है। कर्स्ड रैंडम बॉक्स की चाबी। उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू के हाथ में धीरे धीरे एक चाबी आने लगता है। मैं जेजू आइलैंड के रेड में ही लेवल 100 में पहुंच गया था और मुझे इससे काफी सारी चीजें भी मिल गई। और उसके बाद चाबी का क्या काम है वो हमें धीरे धीरे दिखाया जाता है। हमें उसके बाद पता चलता है कि वो कार्टेनन टेम्पल का चाबी है। जिन्वू उसके बाद कहता है, मैं कभी कार्टेनन टेम्पल के बारे में भूल नहीं सकता जब मैंने कोशिश की थी। जिन्वू याद करता है और कहता है, डबल टेंशन, सिस्टम मुझे फिर से बुला रहा है, लेकिन चीजें अब बदल चुका है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर यह पहले से ही सोचा गया था तो
अगर वो सोच रहा है कि मैं वापस आऊंगा, अगर ऐसा है तो फिर रुको मेरे लिए। इसके बाद हमें और एक गेट दिखाया जाता है और हम उसके अंदर का गुफा को देखते हैं। गुफा के अंदर स्पीड फॉरवर्ड करते हुए वो एक डंजन की तरफ जाता है। एक बड़ा गेट को दिखाया जाता है। गेट थोड़ा सा ओपन होता है और हम धीरे धीरे उस गेट को देखते हैं कि वो कैसा है। उसके बाद हमें अंदर का सिनारी दिखाया जाता है एंड वहां पर हमें एक मूर्ति का गला दिखाया जाता है एंड दूसरे ही सीन पे हमें दिखाया जाता है वो मूर्ति जो पहले था और जिन वो कहता है मैं आ रहा हूँ। सीन वहां से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कंप्यूटर पे क्लिक्स की आवाज और वो लड़का गुस्से में कहता है ये सारे ट्रोल्स, मैं कभी इन्हें माफ नहीं करूंगा जिन्होंने हंगमिन के साथ धोखा किया है। और फिर वो जोर जोर से माउस पे क्लिक्स के ऊपर क्लिक्स किए ही जा रहा था। रोते रहो तुम सब जब तक मदद की भीख ना मांग लो। उसके बाद हम बहुत सारे पेपर वर्क्स को देखते हैं। मुझे एक और ग्रुप को संभालना पड़ा जो हांगमिन का तलाश कर रहे थे। काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। हांगनिम? हाँ, वो बस आया था और बिना बताए चला गया। कुछ हुआ था क्या? नहीं तो हांगनिम, लेकिन तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं बस अभी अभी एक गेट से निकला। तुमने कहा था हमें पैसों की जरूरत है गिल्ड बनाने के लिए। क्या ये बड़े मैजिक कोर्स नहीं है? क्या आपने एक हाई रैंक गेट को कंप्लीट किया? आप इनक्रेडिबल है हांगनिम। इन सब चीजों की मदद से हम एम्प्लॉयज को सैलरी भी दे सकते हैं। एम्प्लॉयज? क्या तुम्हें याद नहीं? हमें बस एक और फाउंडर मेंबर चाहिए। बस 3 ही गिल्ड मेंबर चाहिए, ठीक है? गिल्ड मास्टर, वाइज गिल्ड मास्टर और उसके साथ एक मेंबर। बस इन 3 से ही काम चल जाएगा। तो फिर बस यही है। हमें एक और अर्जेंट चीज को संभालना होगा। अच्छा, और वो क्या चीज है? क्या आपने गिल्ड का नाम क्या होगा ये सोचा है? मैंने सोचा क्या ये इतना जरूरी है? हांगनिम, ये बहुत ही क्रूशियल चीज है हमारे लिए। वो चिल्लाते हुए जिंगवो को बताता है आखिरी नाम का संगवू गिल्ड कैसा रहेगा? यू संगवू गिल्ड ठीक तो लग रहा है, लेकिन मैं अपना नाम आपसे पहले लूं ये हो नहीं सकता। हम वो गिल्ड भी रख सकते हैं हमारे आखिरी नाम के कुछ शब्दों को जोड़कर, और इसके बावजूद भी हम जिन गिल्ड भी रख सकते हैं हमारे मिडिल कैरेक्टर्स को लेकर। लेकिन ये सब तो सुनने में काफी पेचीदा लग रहा है। तो फिर सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा? हाँ? जिन्वू की बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। हमारा गिल्ड वैसे भी अकेले अकेले के लिए ही तो बना है। ये तो बहुत ही मजाकिया लग रहा है। मुझे लगता है कि हांगनिम कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा बुरा है। वो वैसे भी इंसान ही तो है। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक का साउंड आता है। अब कौन आया होगा? क्या ये हंटर संग जिन्वू का ऑफिस है? हाँ, ये उनका ही गिल्ड ऑफिस है। लेकिन आप कौन? बाहर खड़ी इंसान को देखकर वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। अरे हंटर छाइन! हंटर छा, आप यहाँ पर क्यों है? जिन्वू हंटर छा से सवाल करता है। असल में वो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन कर लूँ। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? जिन्वू इधर हंटर छा से सवाल करता है। जैसा मैंने कहा, और फिर वो कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेती है। तुम्हारा गिल्ड जिसे मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, ये चल क्या रहा है? जिन्वू को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हंटर चा उसकी गिल्ड में ही क्यों ज्वाइन होना चाहती है। जिन्वू सवाल करता है, क्या एसोसिएशन चेयरमैन ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? हाँ, लेकिन वो क्यों? तो फिर क्या चोई जोंग हिन ने आपको गिल्ड से निकाल दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिर क्या हो सकता है? आप हमारे सोलो प्ले गिल्ड में क्यों ज्वाइन होना चाहती है? जिन्वू यहाँ पे हंटर छा से सवाल करता है कि आखिर उनका मकसद क्या है उसके गिल्ड में ज्वाइन होने का। क्या गिल्ड नेम सोलो प्ले? हंटर छा इधर गिल्ड का नेम सुनने के बाद पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। यही नाम हमने सोचा है जो गिल्ड मास्टर और वाइज गिल्ड मास्टर ने अप्रूव भी कर दिया है। क्यों, उसमें क्या कोई दिक्कत है? हांगनिम, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? अब ये मत कहना सोलो प्ले गिल्ड हमने नाम रख दिया है। आखिर मैंने जो सजेशंस दिए थे उनका क्या? वो चिल्लाते हुए जिन्वू से कहता है, तुमने उसके बाद कुछ कहा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि तुमने ये नाम मान लिया। अभी के लिए आप बस शांत हो जाइए। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत ही पेचीदा होती जा रही है, इसलिए मैं कंफ्यूज्ड हो चुका हूँ। लेकिन उसके दिल का धड़कना और उसके एक्सप्रेशंस, वो दिखा रहा है कि वो बहुत शांत है, लेकिन वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आखिर वो सोलो प्ले गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए आई ही क्यों है? हंटर छा, आपके अवेकनिंग में 2 साल तो हो चुके हैं, है ना?
और आप क्या बाकी हंटर्स के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई नहीं है? जिन्वू हंटर छा से सवाल करता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उनको पेनल्टी भर दिया है। हंटर छा जिन्वू से कहता है। उसने पेनल्टी दे दिया, वो भी हमारी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए? देखिए, हमारा गिल्ड अभी इस हालत में नहीं है कि हम आप जैसे हंटर को उतने पैसे दे पाए। उसके बाद हंटर छा कहती है, नहीं, असल में ये मैटर नहीं करता। हंटर छा कहती है, और मुझे आपसे साइनिंग बोनस भी नहीं चाहिए। आखिर तुम इतने उतावले क्यों हो हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए? तुम यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। जिन्वू इधर हंटर छा से कहता है। मैं कैसे समझाऊं? नहीं, अगर मैंने ऐसा कहा तो वो मुझे पागल कहेगा। पहले के लिए तो ये बस एक उसका गंध सभी से अलग है, बल्कि हंटर छा इधर पुरानी बातों को याद करने लगता है जहाँ पे उन्होंने जिन्वू से बातें किया था, और जिन्वू के बारे में छानबीन करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो असल में एक मैजिक हंटर है। इसने लेमन सॉन्ग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बेकार बना दिया था। यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी है। जैसा मैंने सोचा था, ये इंसान एक एस रैंक हंटर है और असल में ये एक बुरा आदमी तो नहीं है। मुझे जेजू आइलैंड के काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मिसेस चा इधर सभी पुरानी बातों को याद करने लगती है। मुझे इस चीज के बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, जबकि मेरे पास समय भी काफी ज्यादा कम है। मिसेस चा जहाँ पे बिल्डिंग की ओर देख रही थी, वहाँ पे जिन्वू खड़ा हुआ था और मिसेस चा उन्हें ही देख रहा था। वो दिमाग में कुछ सोचती है और फिर बताती है, वो इस अंधेरी दुनिया की आखिरी रोशनी है। और फिर मिसेस चा जेजू आइलैंड को याद करती है। मिसेस चा वो चीज को याद करता है जब बेरू उनके सामने था और उन्हें मार रहा था। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। मिसेस चा इधर काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी, जहाँ पे बेरू उन पर एक स्मैश करता है और वो दीवार के साथ जाके टकरा जाती है, जिसके चलते उनके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद मिसेस चा कहती है, और उसके बाद जब भी मुझे लगा था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन हम देखते हैं मिसेस चा अभी जिंदा है। हमें असल में ये दिखाया जाता है मिसेस चा जब बेहोश थी और जिन्वू ने जब उन्हें बचाया था, उसके बाद उन्हें डेक पर लाया गया और वो अजीब सा सपना देख रही थी और अपने पुराने लम्हों को याद कर रही थी। वो अचानक से उठकर बैठ जाती है। उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है, हंटर छा, क्या अब तुम्हें पूरी तरह से होश आ चुका है? उसके बाद मिसेस छा पूछती है, मैं कहा, हम अभी एक हेलीकॉप्टर में है और हम अभी ही हंटर एसोसिएशन में पहुंचे हैं और हम सभी अभी आपको हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं। हंटर चा पहले थोड़ा सोचती है और फिर अचानक से उनके दिमाग में ख्याल आता है। वो पूछती है, क्या हंटर संग जिन्वू उधर आया था? प्रेसिडेंट सर हिलाते हुए बस हाँ कह देते हैं। जैसा मैंने सोचा था। हंटर छा थोड़ा मुस्कुराती है और ब्लश करते हुए कहती है, तो फिर ये सपना नहीं था, मैं बस उस समय मर ही चुकी थी, या फिर मैं अभी सच में मर चुकी हूँ? और फिर अगर ऐसा ही हुआ था तो उस सिचुएशन में मेरा मर जाना, मुझे उसे नजरअंदाज करना पड़ा। हंटर छा इधर उन सभी बातों को याद करने लगती है। उसके बाद ही हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हंटर छा जिन्वू के सामने बैठे हुए थे। उसके बाद वो सोचती है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे ये चीज तो नहीं बता सकती ना, बताऊंगा भी तो मुझे कैसे बताना चाहिए? वो और ब्लश करने लगती है और कहती है, शायद तुम मेरी जिंदगी के आखिर तक मेरा साथ दोगे। फिर वो बहुत ही शर्मा जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। आखिर ये सोच क्या रही है? क्या कुछ ऐसा चीज है जो वो मुझे बता नहीं पा रही है? जिन्वू इधर मन ही मन सब कुछ सोचने लगता है, आखिर वो मुझे कुछ भी बता क्यों नहीं पा रही? उसका ब्लश देखकर मुझे ये तो लग ही रहा है कि वो मुझसे जरूर कुछ न कुछ तो छुपा रही है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो छुपा क्या रही है, लेकिन देखकर ये लग रहा है कि उसने ये सब काफी पहले से सोच रखा था। क्या तुम मुझे जवाब नहीं देने वाली? जिन्वू आखिरकार इधर मिस छा से पूछ ही लेता है। मिसेस छा थोड़ा झिझकते हुए कहती है, बिना किसी चिंता के, मैं बिना किसी चिंता के रहना चाहती हूँ, क्या ये नहीं हो सकता? उसके बाद जिन्वू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हंगनिम, जरा सोचिए, उसे कितना मेहनत लगा होगा इस बात को कहने में। हंटर छा इन बस 22 या 23 साल के ही होंगे और उनके सर पे इस रैंक का इतना प्रेशर, मैं समझ सकता हूँ कि ये कैसा हो सकता है। और जेजू आइलैंड के रेड में उनका समय भी अच्छा नहीं गया। मैं ये समझ सकता हूँ कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गिल्ड ज्वाइन होने से पहले एक एंट्रेंस गिल्ड टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन ऐसा तो रिक्रूटिंग नोटिस पे नहीं लिखा था। उसके बाद जिन्वू कहता है, ये हमारे गिल्ड का एक न्यू पॉलिसी है, तो वाइस गिल्ड मास्टर ने शायद गलती कर दिया होगा। जिन्वू तुम एक काम करो, नीचे जाओ और कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर आओ हमारे गेस्ट के लिए।
हाँ हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। तो ये किस टाइप का टेस्ट होने वाला है? मिस छा सवाल करती है। ये इसका सिंसियरिटी है, शायद गुरूर हो सकता है। मैं अपने समन को बुलाऊंगा और उससे तुम्हें लड़ना पड़ेगा। उसके बाद मिस छा सवाल करती है, हंटर संग जिनवू, क्या आपका इवोल्यूशन मेरे इवोल्यूशन से ज्यादा बेहतर है? हंटर छा उसके बाद पूछती है, तो किसे समन करने वाले हैं? जिनवू इधर मिसेस छा की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, हंटर छा मैं आपके लिए सबसे ताकतवर समन को ही बुलाऊंगा। उसके बाद हंटर छा कहती है, ठीक है समझ गई मैं, तो मेरा टेस्ट कब है? उसके बाद जिनवू हंटर छा से कहती है, मैंने अभी ही ये सोचा, वो जगह यहाँ से काफी दूर है। और उसके बाद जिनवू सोचने लगता है, क्या मैं 2 लोगों के साथ शैडो एक्सचेंज स्किल का ट्राई करूं? जिनवू उसके बाद कहते हैं, हमें वहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर हंटर छा बात को थोड़ा समझ नहीं पाती है। वहाँ पे जाने का वैसे भी एक आसान तरीका है, इसके लिए मुझे आपको बाहू में भरना पड़ेगा, क्या ये सही रहेगा? ये बात कहने के तुरंत बाद ही जिनवू मिसेस छा को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे देख हंटर छा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं हंटर छा वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। उसके बाद जिनवू कहता है, एक्सचेंज। उसके बाद हम देखते हैं एक्सचेंज पोर्टल ओपन हो जाता है और वो लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम जिनवो को देखते हैं जो कि बाहर से कहने लगता है, तुम दोनों को सिर्फ बातें ही नहीं करना चाहिए बल्कि बातें करते समय कुछ खा भी लेना चाहिए। और फिर वो दरवाजे को खोलता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे उसका समन किया हुआ वो मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर जिन्हो के हाथ से खाना ले लेता है और उसके बाद उसे खा लेता है और फिर चबाने लगता है। और उसके बाद जिन्हो शॉक होकर कहता है, अरे! सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें जिम दिखाया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं जिम का लाइट जलने लगता है। हाँ तो चलो हम इधर पहुँच गए। हंटर छा ऐसा देखने के बाद उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। मैं इस बात को लेकर सही था। जिनवू इधर हंटर छा का मुंह देखने के बाद मन ही मन सोचने लगता है, शैडो एक्सचेंज का मेरा ये स्किल एक गेट की तरह काम करता है और मैं ये किसी के साथ भी कर सकता हूँ। एक साथ हम जा सकते हैं, जो कि अभी प्रमाणित हो गया। मैं जिस जगह में था वो था मेरा एंट्रेंस और मेरा जो टारगेट रहता है वो होता है मेरा एग्जिट पॉइंट। ऑफ कोर्स जरूरी तौर पर मेरा टारगेट जो होता है वो मेरे शैडोज के करीब ही रहते हैं। मैं इसे 3 घंटे में बस एक बार ही इस्तेमाल तो कर पाऊंगा, लेकिन मैं मेरे ताकत से एक गेट तो बना ही सकता हूँ और इसके चलते दुनिया को जब जब मेरा जरूरत होगा मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। जिनवू यहाँ पर ये सब मन ही मन सोचने लगता है। उसके बाद वो हंटर छा से कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद हंटर छा जिनवू से कहता है, अब जब मुझे लगता है तो मैंने अपना हथियार छोड़ वो पिकैक्स। जिनवू इधर हंटर छा की बात को काटते हुए कहता है, वो असल में वो मेरा हथियार नहीं है। मैं बस मजाक कर रहा था। जिनवू इधर मुस्कुराते हुए हंटर छा को कहता है, हाँ ठीक है, वैसे यहाँ पे एक वेपन रूम है तो मैं वहाँ से कुछ ले लेती हूँ, ये ठीक तो रहेगा ना? उसके बाद वो वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करता है और बीप करके एक साउंड आता है। यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स है क्योंकि ये जिम हंटर्स के लिए ही है। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है काम चलाने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। हंटर छा वहाँ से एक लंबी तलवार ले लेता है। कंफर्टेबल हो उसके साथ? तुम जो तलवार इस्तेमाल करती हो ये उसके तरह तो नहीं है, तो फिर लगता है ये सूट कर जाएगा तुम्हें। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा वेपन यूज कर रहा हूँ। ये वैसा कुछ नहीं है जो मैं मॉन्स्टर्स को मारने के टाइम पे यूज करता हूँ। वो बात तो सही कर रही है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो एक नॉर्मल शैडो सोल्जर इसके सामने शायद 1 सेकंड भी टिक ना पाए। एग्रिस, ये मेरे सोल्जर्स में से सबसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। और हम मैच कैसे डिसाइड करेंगे? हंटर छा जिनवू से सवाल करता है। तुम तब तक लड़ोगे जब तक मेरा समन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, या फिर हंटर छा तुम सरेंडर न कर दो। मैंने हंटर छा को यह बताया कि मैं मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट समन यूज करूंगा, लेकिन बीरू के साथ उनका लड़ाई करना ये उनके लिए आसान नहीं होगा, ट्रॉमेटिक होगा। तो क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? जिनवू इधर हंटर छा से कहता है। उसके बाद हम हंटर छा को देखते हैं जिनके आसपास से ऑरा निकल रहा होता है। रुको, उसने कहा कि हथियार मैटर नहीं करता। रुको, क्या तुम 1 सेकंड के लिए रुक सकती हो? हाँ ठीक है। जिनवू इधर मिसेस छा को रुकने के लिए कहता है। उसके बाद जिनवू अपने हाथों से धीरे धीरे करके कुछ निकालने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं जिनवू अपना एक तलवार इग्रिस को दे देता है और उसे वो इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं।
और उसके बाद फाइट शुरू होता है। हम इधर इग्रिस को देखते हैं जो तलवार निकालने के बाद एक स्प्लैश करता है और उससे जोर से एक आवाज आता है बूम करके। लेकिन हम देखते हैं कि उस स्प्लैश से हंटर छा उसे इजीली डॉज कर लेती है। जैसा मैंने सोचा था, वो तेज है, एक आम इंसान तो इससे मर ही जाता। उसके बाद एक क्लैंग करके आवाज आता है। हम देखते हैं दोनों का तलवार आपस में टकरा जाता है। इधर हम देखते हैं प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। अचानक से वो कुछ नोटिस करते हैं और हम देखते हैं कि वो जिम की तरफ देख रहे थे और उसके बाद वो कहते हैं कि आज किसी ने जिम रिजर्व किया था। वो सिक्योरिटी को कॉल लगाते हैं और वहां से आवाज आता है, यस प्रेसिडेंट, क्या तुम एक काम कर सकते हो? जिम में जो कैमरा है वो मेरे रूम के साथ कनेक्ट कर सकते हो क्या? जी सर, मैं अभी करता हूँ। कैमरा जब उनके रूम के साथ अटैच होता है तो हम देखते हैं वहाँ पर जिनवू और हंटर छा जब वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आए थे तो उस टाइम का सीन हमें देखने को मिलता है। अब ये दोनों आखिर कब? प्रेसिडेंट मन ही मन सोचने लगते हैं। तभी उन्हें हंटर छा की बात याद आती है जब उन्होंने पूछा था कि संग जिनवू क्या उधर आए थे, और उन्हें याद आता है उनका ब्लश करता हुआ और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैंने ये देखा लेकिन मुझे ये पहले समझ में नहीं आया। जिम के कैमरास तुम ऑफ कर दो। हाँ सर, लेकिन बस ये लिख के रखो कि वहाँ पे आज एक इंस्पेक्शन था। जी मिस्टर प्रेसिडेंट। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट जहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे, अचानक से एक बूम करके साउंड आता है और वहाँ पे अचानक से एक छोटा सा भूकंप आ जाता है। जैसा मैंने सोचा था, ये बेयों के लिए भी काफी अच्छा है। उसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि हैरान हुआ वहाँ पर खड़ा हुआ था। हम उसके बाद इग्रिस को देखते हैं जो कि दीवार से पूरा चिपका हुआ था। ये ब्लैक नाइट क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट समन है? हंटर छा इधर जिनवू से सवाल करता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट समन को बुलाने वाले हो? तो चलो जल्दी बुलाओ उसे, उसके बाद तुम्हें जरूर चोट पहुंच जाएगा। जिनवू इधर सीरियस होकर हंटर छा से कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसके साथ फिर से मुकाबला करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है? जिनवू थोड़ा हैरान होकर सवाल करता है, मैंने इसे देखा था और साथ ही साथ कई सारे वीडियोस में भी देखा था। जिनवू पहले तो कुछ नहीं कहता है लेकिन उसके बाद बेरू। हंटर छा इधर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ। हम धीरे धीरे देखते हैं कि बेरू बाहर आ रहा है। उसके बाद हम बेरू को देखते हैं जो कि पंख फैलाए खड़ा हुआ था और उसके बाद हम हंटर छा को देखते हैं जो कि लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थी। तुम सच में ठीक तो हो ना? जिनवू इधर आखिरी बार हंटर छा से पूछता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। होपफुली आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कि कहाँ कहाँ पर गलती हुआ है, एंड अगर कहीं पर भी गलती ना हुआ हो तो आप लोग लिखना कि दोस्त पसंद आया है मुझे। तो ठीक है, मैं ऐसे इसके और भी एपिसोड्स जो है वो धीरे धीरे लाता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहे। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड सायोनारा।